हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया। हेलो यार, आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार, हमें क्या लेना भाई? क्यों मत के रहा है सुबह अरे सुबह? भाई साहब, क्या लेना सॉरी। हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, हाँ तो प्रेशर में बैट्समैन हाँ भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी हाँ गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर हाँ कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हाँ हार गई, तो उसका हाँ प्रेशर रहता हाँ। है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक यार? सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी हाँ सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है, ड्रेसिंग रूम में। हाँ हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है एक से एक्टिव। मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग हाँ अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है। शख्स, मैं शख्स, शख्स अच्छा ठीक है। शख्स, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब तुम गलत प्रेशर आदमी तुम। आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना? भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना नहीं भाई, तेरा। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकता तुम। मैं। चट, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, अंकिल जी, नमस्ते। बताइए। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज़ में देखता हूँ कि कहते हैं हाँ, कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा। खाली हाँ, वो रोटी तो। क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम हाँ, खाने में क्या खाते हैं? रोटी, हाँ, सब्जी, चावल, दाल, सलाद, आचड़, आचड़ पपाड़ नहीं, सॉरी, पापड़, हाँ, अचार, हाँ, बिल्कुल ये तो रायता। खाते। हेलो। सुनो, मेरे एक बात बताइए, हाँ, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं जो ये कह खाते रहा तो हूँ खाते ही हैं। राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ, रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। हाँ, पत्थर अब होते हैं, पत्थर हाँ। इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल हाँ, भी, दाल भी हो हाँ, सकती है, राजनीतिक हाँ, दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन हाँ, इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। है ना? अब आते हाँ, हैं हम लोग सब्जी की तरफ। हाँ, सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी हाँ, हो जाते कीड़े हैं। इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, हाँ, जो खुरापात आपस में एक बिल्कुल है। दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना? हाँ, बिल्कुल रही झगड़ा बात करते हैं। रायते की, दही का हम्म, रायता, वो फैलाने का हम्म, तो इनका काम ही हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? अब बचा हाँ, अचार। अचार और हाँ, विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके, हाँ, हाँ, है ना? अब आया हाँ, सलाद की बारी, गाजर, हाँ, खीरा, ककड़ी। हाँ। हेलो। गाजर, मूली, खीरा जिनने बता मैं फिर गलत नहीं भाई हैं? साहब। गलत कैसे? और तो सुबह सुबह राजनीति की तो रोटी इसलिए राजनीति सेकी की। जाती है अरे क्योंकि रोटी आटे से क्यों बनती है, क्यों मेरी आटा रोटी क्यों चक्की में सेक रहा है पीसा तू जाता सुबह? है, चक्की अरे जेल में सुबह होती सुबह है, एक और ये सुबह लोग मेरे झोल सुबह करके सुबह रोटी। जेल जाते हैं, इसीलिए हाँ, वहां जान चक्की जान पीसिंग एंड जाने पीसिंग तुझे आटा जाना है। बनाएंग। हाँ, तुम ही बस बोल बस लो, बस फिर मैं क्यों बोल मेरे रहा से हूँ? हाँ, सुबह और सुबह रोटी हो गया सेकी था जाती है हाँ, रोटी काले सेक रहे हो। तवे पे, और काले इस काले तवे को हाँ, काले तवे तो तेरे पे लगा दूंगा गरम करके। काले तवे को। आप मत हाँ, लगाइएगा ऐसा। हाँ, पड़ेगा तेरे रायता फैला दूंगा, देखिए राजनीति होती गलत क्या है। आदमी, हाँ, अरे बस सुबह सुबह करिए आप। हाँ, कर चल, कर। तुम फोन रखो। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो। बे कौन है? हेलो। चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो।
मैं कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ तुम। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे मुंह पे झापड़ दूंगा समझ गया ना। सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ कौन बोल रहा है अंकिल भैया? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट हेलो ये गेट आवाज यार हेलो? अबे आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है तो उसे रोका जाए। अच्छा आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो कुत्ता, या दूसरा घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो अगर दरवाजे हेलो बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे, अच्छा खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड, फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से, तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को कौन है तू? एक सेकेंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके
अरे बोलो भाई। भाई अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर्ड लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना, मैं बता क्यों रहा होती हूँ, है? लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। हाँ हाँ। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब, ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं, हाँ करता है, करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है, शानदार क्या शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है, आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं, तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे के तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप हेलो 93.5 FM बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूफ कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ, देखो हाँ, आप बता मुझे। अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा। तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप, पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ तेरे को तो मिल गया है? है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा, हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना, 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक सेकंड, तो मैं कह रहा था आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओ। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील, कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। ठीक है? के सिवा और कुछ आती है तेरे को? अरे पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है, अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ हाँ, गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी, तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है।
अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों के नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के। भाई साहब इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीची नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे, हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे, हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार उसके अलावा बंदर थे। बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ। बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई, हो सकता है देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 बउआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते।